मैम, क्या कहानी सुनाकर भी किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? एक बार मेरी बेटी ने चिड़िया पालने की जिद की। पक्षियों को पिंजड़े में रखना मुझे कभी पसंद नहीं रहा। मैंने अपनी बेटी को एक कहानी सुनाई कि कैसे एक शिकारी ने छोटी चिड़िया को पकड़कर पिंजड़े में कैद कर दिया और अपने माता पिता दोस्तों से अलग होकर वो कितना दुखी रहने लगी। करुणा भरी इस कहानी को सुनकर मेरी बेटी ने अपनी जिद छोड़ दी। अगर मैं उसे उपदेश की तरह समझाती तो शायद ही वो समझ पाती। कहानी ने मेरा काम आसान कर दिया था। कहानी सुनना भला किसे पसंद नहीं होता। हर उम्र, वर्ग, स्थान और क्षेत्रों के लोगों को कहानियां पसंद होती हैं। जन्म से ही हर व्यक्ति कहानियों के संपर्क में आ जाता है, चाहे वे दादा दादी की कहानियां हो, नाना नानी की, संगी साथियों की या अन्य बड़े बुजुर्गों की। ये कहानियां जीवन में एक सहयात्री की तरह चलती हैं। छोटा बच्चा भी जब खिलौनों के साथ खेलता है, जमीन पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है, तो इन खेलों में भी उसकी अपनी एक कहानी चलती रहती है। वे अपने पात्रों को स्वयं रचता गढ़ता रहता है और अपनी कहानियां बुनता रहता है। कक्षा में कहानी सुनने सुनाने को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आप इसे बच्चों को अनुशासित करने, शांत करने या उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मात्र एक गतिविधि के रूप में देखते हैं, या फिर एक रचनात्मक शिक्षण तकनीकी के रूप में? निश्चित रूप से सभी के अलग अलग मत हो सकते हैं, पर ये तो सच है कि कहानियां हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। हमारी संस्कृति में तो कहानियों को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि जीव जंतुओं के माध्यम से भी बच्चों के चरित्र और आचार विचार में नैतिकता का समावेश करने हेतु पंचतंत्र, जातक कथाएं जैसे महान ग्रंथ लिखे गए हैं। निसंदेह कहानियां जीवन मूल्यों के विकास में सहायक हैं। यूं तो कहानियां लिखी भी होती हैं और हम उन्हें पढ़ते भी हैं, पर कहानी का असली मर्म कहानी कहने और सुनने में है। कहानी को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। कहानी को प्रभावी ढंग से सुनाने के लिए शिक्षक अपनी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं। कुछ शिक्षक अपनी आवाज और उसके जादू से बच्चों को बांध लेते हैं। वहीं कुछ को टीएलएम और पपेट्स के साथ कहानी सुनाना भाता है। कुछ तो कहानी सुनाने के अंदाज में इतनी जिज्ञासा या सस्पेंस ले आते हैं कि बच्चे चाहकर भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटका पाते। कुछ शिक्षक रोल प्ले के माध्यम से भी कहानी शिक्षण करते हैं। बच्चे जब स्वयं पात्र बनकर उस कहानी में भाग लेते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। इसके साथ ही हमें बच्चों को भी कहानियां सुनाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के पास बड़े बुजुर्गों से सुनी कहानियों का भंडार होता है, अतः कक्षा शिक्षण के दौरान व अन्य अवसरों पर इनको प्रस्तुत करने के मौके अवश्य देने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों को बड़े ही रोचक ढंग से कहानियां सुनाई जा सकती हैं और कहानियों में छुपी हुई सीख और जीवन मूल्यों को उन तक पहुंचाया जा सकता है। हमें कहानी सुनाने के लिए कहानी का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे निर्धारित उद्देश्यों और लर्निंग आउटकम की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं। साथ ही ये भी विचार करने योग्य है कि बच्चों को किस प्रकार की कहानियां सुनाई जानी चाहिए। बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उनमें हिंसा, नकारात्मक संदेश, पूर्वाग्रह, दुराग्रह प्रदर्शित न किए गए हों। कहानियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली है बंद कहानी, जिसका कि एक निर्धारित, निश्चित, सुखद या दुखद अंत होता है और जो एक उपदेश या शिक्षा के साथ समाप्त होती है। दूसरी है खुली कहानियां। इन कहानियों का कोई निर्धारित अंत नहीं होता। इसमें बच्चों को स्वयं सोचने के अवसर दिए जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे इसमें आगे क्या हुआ होगा, आप वहां होते तो क्या करते। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के लिए ऐसी खुली कहानियां अच्छी रहती हैं जो उनको सोचने पर विवश करती हैं और जो बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर उसके अंत को रच गढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इस कक्षा में शिक्षक बच्चों को किस प्रकार रोचक भूमिका बांधते हुए कहानी सुना रहे हैं। इसकी लंबी सी पूंछ होती है और
कहानी सुनाने के बाद शिक्षक बच्चों से पाठ के चित्र को दिखाते हुए आपस में बात करने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है और इस चित्र में माँ, बा, पा अक्षर वाली कौन कौन सी चीजें हैं। इस चित्र पर कुछ वाक्य बनाकर लिखिए या बोलिए। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में जब शिक्षक रोचक भूमिका बांधते हुए बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वे कहानी शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। कहानी शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, आइए जानते हैं। ये एक उपयोगी शिक्षण उपकरण है जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करती है। कहानी सुनने से बच्चों को नई शब्दावली, वाक्यांश और भाषा संरचना का मौका मिलता है। उनकी आपसी बातचीत की क्षमता बढ़ती है। उन्हें कहानी सुनाने का मौका देने से उनमें भाषाई कौशल की वृद्धि होती है, साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उनकी सुनने की कला विकसित होती है। कहानी याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक होती है। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उस पर कक्षा स्तर के अनुसार अनेक प्रकार के अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। बच्चों को व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर कहानी बनाने के अवसर देना, कहानी पर चित्र बनाना, कहानी को अपनी मर्जी का शीर्षक देना और उसके कारण पर बातचीत करना, कहानी में पसंद नापसंद के पात्र पर कारण सहित चर्चा करना, कहानी के केंद्रित बिंदु पर चर्चा करना, कहानी के परिवेश पर बातचीत करना, कहानी पर अभिनय करना, कहानी की वेशभूषा व अन्य सामग्रियों पर बातचीत करना, कहानी के संवादों को बच्चों से बोलवाना और घरेलू भाषा में बोलवाना, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी को आगे बढ़ाना, कविता को कहानी में बदलना, कहानियों का संकलन बनाना, बाल अखबार में कहानी लिखकर लगाना, कहानी में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसने, किस लिए पर आधारित बातचीत करने के लिए प्रेरित करना। हमारी सहायता के लिए शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में कहानियों से संबंधित कुछ गतिविधियां भी दी गई हैं, जैसे चित्रों पर बातचीत और उन्हें देखकर कहानी बनाना या लिखना। नहीं, ये हो नहीं सकता। इस गतिविधि में बच्चों से कुछ ऐसी बातें की जाएं जो संभव नहीं है, जैसे चींटी के ऊपर हाथी को नहीं बैठाया जा सकता, भैंस साइकिल ही चला सकती। इसी प्रकार कुछ असंभव कल्पनाएं बच्चे करें और कक्षा में बताएं। कहानी पूरी करो। इसके अंतर्गत बच्चों को दिए गए शब्दों के आधार पर एक अधूरी कहानी को पूरा करने को कहें। कहानी की घटनाओं को सही क्रम में लिखना। चित्र में दिए गए पात्रों को देखकर उनके बीच के संवादों को लिखना। किसी कहानी में घटनाओं को बदल कर लिखना। उदाहरण के लिए बच्चों को एक कहानी सुनाएं, उनसे ये लिखने को कहें कि ये कहानी में क्या बदलना चाहते हैं। ऐसी ही बहुत सारी रोचक गतिविधियां हस्तपुस्तिका में दी गई हैं, जिनकी सहायता से हम अपने कक्षा शिक्षण में कहानियों से संबंधित अनेक गतिविधियां करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कहानी सुनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले अपनी कहानी की विषय वस्तु निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि वो अस्पष्ट नहीं हो, अर्थात ऐसी कहानी चुनें जो आप अच्छी तरह सुना सकते हो और उसका अभ्यास करें। यदि कहने वाले को कहानी ठीक से याद नहीं है तो वो अच्छी से अच्छी कहानी को भी चौपट कर सकता है। कहानी की शुरुआत करते समय बच्चों में जिज्ञासा पैदा करें कि आप उन्हें क्या सुनाने वाले हैं। अपने पात्रों के प्रति विश्वसनीय रहें, अर्थात कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों के समक्ष पात्रों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। कहानियां बहुत लंबी ना हो। बच्चों को लंबी कहानियां नीरस लगने लगती है, इसीलिए छोटी कहानियों का चुनाव करें। छोटे बच्चों के संदर्भ में कहानियां सुनाते समय मुख्य शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराएं, जिससे बच्चों को उन्हें सुनने और समझने के अधिक अवसर मिले। कहानियां हम सभी की प्रिय होती हैं। ये किसी भी बात को समझाने का सबसे सटीक तरीका है। सिर्फ मनोरंजन और उपदेश की दृष्टि से नहीं, बल्कि बच्चों को संवेदनशील बनाने में भी ये कारगर हैं। कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जीना कैसे है ये भी बताती हैं। कहानियां फूल, झरने, चांद तारों की, कहानियां परियों की हों या राजकुमारों की, चाहे बारिश की हों या धूप की या फिर बादल के सतरंगी रूप की,
कहानियां हमें लड़खड़ा के चलना सिखाती हैं। कहानियां हमें मुसीबतों से लड़ना सिखाती हैं। तो आइए हम भी कुछ नया गुनते हैं, बच्चों की पसंद की एक कहानी बुनते हैं।